नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। आज नहर पार विकास मोर्चा और ग्रेफा कन्फेडरेशन ऑफ RWA सोसाइटीज़ और अन्य सोसाइटीज़ के लोग विधायक नरेंद्र गुप्ता से मिले हैं। कुछ समस्याएं हैं इनकी, कुछ मांग है और उस मांगों के बारे में ये लोग बताएंगे। हमसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे निर्मल कुलश्रेष्ठ जी से, जो फरीदाबाद ग्रेफा कन्फेडरेशन ऑफ RWA के प्रधान हैं। सर नमस्कार, आपकी क्या मांगे हैं? विधायक जी से क्यों मिले थे आप? धर्मेंद्र जी नमस्कार। हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे विधायक जी से मिलने के लिए। हमारी ग्रेटर फरीदाबाद कन्फेडरेशन की 3-4 डिमांडें थी जो हम मुख्य रूप से उनके सामने रखना चाहते थे। बिल्कुल। आज हमें मौका मिला तो सबसे पहले हमारी डिमांड थी कि ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ से ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद में हमारा कोई नॉमिनेशन नहीं है। तो हमने विधायक जी से निवेदन किया है, क्योंकि ग्रेटर फरीदाबाद की समस्याएं भी समय समय पर उठती रहती हैं, तो हमारे ग्रेटर फरीदाबाद की जनता की तरफ से 2 लोगों की नुमाइंदगी ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद में होनी चाहिए, जो उन्होंने सहर्षपूर्वक अपने स्वीकार करी और उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी ही 2 लोगों को नॉमिनेट ग्रीवेंसेस कमेटी में करवाऊंगा। अच्छा। दूसरी दूसरी हमारी डिमांड थी कि एक BPTP का जो ग्रेटर फरीदाबाद में बहुत बड़ा साम्राज्य फैला हुआ है, उनकी सोसाइटीज़ में कुछ ना कुछ रोजाना समस्याएं बनी रहती हैं। RWA और BPTP की आपस में कई जगह कई मुद्दों पर तालमेल नहीं बनता है, तो उसके लिए एक हाई पावर कमेटी जो है गठित की जाए DC साहब के अंडर, जिससे कि हम BPTP और जो बिल्डर है जैसे पुरी है या औरिक है, उनके खिलाफ कोई भी जो भी शिकायत हो हमारी सोसाइटीज़ की, वो हम रख सकें और अफसरान लोग जिले के उन समस्याओं का समाधान कर सकें। अच्छा। तीसरी हमारी मांग थी कि फरीदाबाद में FMDA का गठन हो चुका है, जो कि फरीदाबाद के विकास के लिए काम करेगा। उसमें भी हमारे ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ से अभी तक कोई नुमाइंदगी नहीं है। बड़े बड़े लोगों को उसमें मेंबर बनाया गया है। हमने विधायक जी से ये भी निवेदन किया है, क्योंकि ग्रेटर फरीदाबाद में डेवलपमेंट अब ज़्यादा होनी है, तो इसलिए ग्रेटर फरीदाबाद की भी नुमाइंदगी उसमें होनी चाहिए और ग्रेटर फरीदाबाद से 2 लोग उसमें FMDA में नॉमिनेट होने चाहिए, जिसकी के लिए भी विधायक जी ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इस विषय में हम कल राजेश नागर जी विधायक तिगांव, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी इन 3-4 समस्या जो हैं हमारी ग्रेटर फरीदाबाद कन्फेडरेशन ऑफ RWA की, उनको रखेंगे और उम्मीद रखेंगे कि वो भी हमारी इन समस्याओं के समाधान करने में पूरी मदद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैडम आपका क्या नाम है और आपकी क्या मांगे हैं? मैं शेरी सक्सेना हूँ BPTP पार्क फ्लोर 2 से। जैसे कि अभी निर्मल जी ने बताया कि BPTP के जितनी भी सोसाइटीज हैं, हर एक में अलग अलग बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन की है, क्योंकि सोसाइटीज को OC नहीं मिला है। तो OC नहीं मिलने से क्या हुआ है कि हम कनेक्शन वगैरह BPTP को लेना है, जो वो अभी तक नहीं ले पाया है, क्योंकि जब तक OC नहीं होगा कनेक्शन नहीं ले पाएगा। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। उसी तरह जैसे कि वाटर कनेक्शन है, ऐसी कई समस्याएं हैं जो कि सिर्फ OC की वजह से ही अटकी। तो आपकी सोसाइटी भी 89 विधानसभा में पड़ती है? हाँ जी। अच्छा, तो अब बातचीत करेंगे नहर पार विकास मोर्चा के ट्रस्टी अरुण भारती जी। आपकी क्या मांगे थी और क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र जी, जैसा कि आपको पता है कि नहर पार का जो एरिया, जो आज के टाइम में ग्रेटर फरीदाबाद भी बोला जाता है, वो गांव और सोसाइटी दोनों से मिलकर बना है। बहुत सारे गांव और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो ग्रेटर फरीदाबाद में आती हैं। सोसाइटीज़ और गांव की कुछ प्रॉब्लम है जो कि कॉमन प्रॉब्लम है। सीवर को लेके हो गया है, या फिर बिजली को लेके हो गया, या फिर आपका साफ़ सफाई से रिलेट करता कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोगों ने ग्रेफा कन्फेडरेशन ऑफ RWA और नहर पार विकास मोर्चा, हम लोग साथ में मिलके अपने जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। महीने में 2 बार हम लोगों ने मिलने का प्लान बनाया। हम हर महीने किसी न किसी गांव की या कई सारे गांवों की एक साथ, किसी न किसी सोसाइटी की या कई सारी सोसाइटीज़ की प्रॉब्लमों के साथ हम अपने जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और उनको इससे अवगत कराएंगे। अच्छा। आज हम लोग मिले थे, जैसे आपको भी पता है कि नहर पार का जो एरिया आता है, जो ग्रेटर फरीदाबाद है, उसके 2 जनप्रतिनिधि हैं, मतलब 2 विधायक हैं। एक 89 विधानसभा में कुछ एरिया आता है और एक 90 विधानसभा में कुछ एरिया आता है। तो आज हम लोगों ने 89 विधानसभा के जो विधायक हैं श्री नरेंद्र गुप्ता जी, उनसे मुलाकात की। और जैसा कि अभी आपको सर ने भी बताया था कि सोसाइटी से रिलेट और ग्रेटर फरीदाबाद की समस्याओं को उन्होंने उनके साथ रखा। ऐसे ही कुछ गाँवों की भी समस्याएँ और सोसाइटीज़ की समस्याएँ
तो आज हम पर्टिकुलर एक गांव बुढ़ैना को लेके उनसे मिले। बुढ़ैना गांव के जो हालात है सर, पिछले 40 सालों से वो नगर निगम में आता है, लेकिन वहाँ सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। सही बात। वहाँ ना तो गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था है, ना वहाँ साफ़ पानी पीने के पानी के लिए कोई उचित व्यवस्था है। और यहाँ तक कि आप अगर देखोगे कि सड़कें जो अंदर की गांव की जो सड़कें वो टूटी पड़ी हैं और नालियों का पानी उन पे जमा हो जाता है और वहाँ निकलना दूभर हो जाता है। तो आज हमने अवगत कराया था नरेंद्र गुप्ता जी को कि हमारे जो गांव के ये समस्याएं हैं और यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं वो जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ तत्काल प्रभाव से लगाएं, ताकि गांव की जो सफाई हो पाए। और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ फैलनी स्टार्ट हो गई। गांव में 2-4 केस हैं, बुढ़ैना गांव में भी हैं, बढ़ौली गांव में भी हैं। सही बात। और ये जो बढ़ने से ताकि इन पे अंकुश लगाएगा सर। क्या कहा विधायक जी ने? विधायक जी ने आज हमारे सामने 1-2 कॉल करी हैं। जैसे एक बिजली की से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम थी वो दिनेश जी आपको बता देंगे, तो उन्होंने एसडीओ साहब को कॉल करी। ऐसे ही नगर निगम के 1-2 कर्मचारी को उन्होंने साफ सफाई से रिलेटेड कॉल करी। अब देखो उन्होंने आश्वासन दिया है, उस पर कब तक खरे उतरते हैं, क्योंकि आश्वासन तो सर पिछले 40 सालों से, हमारी उम्र 40 साल नहीं है लेकिन पिछले 20 सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि कोई बस आश्वासन मिलते हैं, ना साफ सफाई हो पाती है, ना सीवर लाइन डल पाती है, जोड़ का ना पानी निकासी की कोई व्यवस्था है। देखते हैं सर आश्वासन पे काम। ठीक है सर, दिनेश जी से बातचीत करेंगे। आपकी क्या समस्याएं थी और क्या कहा विधायक जी ने? धर्मेंद्र जी, सबसे बड़ी समस्या अपने विधानसभा में सीवरेज की समस्या है। सीवरेज का पानी का कोई निकासी नहीं है और ना ही कौन से एरिया में? ये वार्ड 28 में। अच्छा, भारत कॉलोनी, इंदिरा इंदिरा कॉम्प्लेक्स और बुढ़ैना में। और इसके रिगार्डिंग ही आज विधायक जी से मुलाकात हुई है। विधायक जी बोल रहे हैं कि बुढ़ैना गांव की सीवरेज चालू है, लेकिन शायद उनको पिछले 2.5 साल से एक बार भी उनका बुढ़ैना गांव में कोई रिटर्न नहीं हुआ है कि वो आके देखेंगे आपके ट्वेंसी में आने वाला गांव की हालत क्या है। बिल्कुल। और गांव का शमशान घाट आप जाओगे तो वहाँ पे आप जा नहीं सकते, ये हालत है। वहाँ पे छतरी नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है और रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, उसमें पानी भरा रहता है फैक्ट्रियों का, जिसका कि कोई समाधान नहीं है। नहर पार, इंदिरा कॉलोनी, भारत कॉलोनी, इन सब एरिया की समस्याएं भी आपने उठाई, उस पर क्या कहा विधायक जी ने? विधायक जी ने आश्वासन दिया है और कॉल भी करी है 1-2 जगह और जल्दी समस्या का समाधान के लिए बोला है। वहाँ पर बिजली भी नहीं आ रही, जनता बहुत परेशान है। सब बिजली पिछले 7 दिन से जो पावर कट हो रहे हैं, लंबे ट्रांसफार्मर की लीड है वो टूटी पड़ी है, जिसके रिगार्डिंग जेईस को भी और एसडीओ को भी खूब गांव वालों ने कॉल करी, लेकिन कोई कॉल पिक नहीं करता है। आज इसके रिगार्डिंग भी विधायक जी ने स्वयं एसडीओ को कॉल करी है, उन्होंने बोला है अब देखते हैं क्या होता है, समस्या हल होती है नहीं। आप बातचीत करेंगे नहर पार विकास मोर्चा और ग्रेफा कन्फेडरेशन ऑफ RWS के ट्रस्टी वकील सतिंदर सिंह दुग्गल से। दुग्गल साहब, आपका क्या कहना है इस मामले में? जो भी आज मीटिंग हुई नरेंद्र गुप्ता जी से, माननीय विधायक जी से, ऐसा मुझे लगा कि काफ़ी फ्रूटफुल है और उनका जो एटीट्यूड था वो वेलकमिंग एटीट्यूड था और उन्होंने कुछ पॉजिटिव स्टेप लिए हैं। लेकिन ये अब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रेगुलरली बताते रहें ग्रेफा कन्फेडरेशन ऑफ RWS की समस्याओं के बारे में, नहर पार की समस्याओं के बारे में, बुढ़ैना की समस्याओं के बारे में। जैसे आज बुढ़ैना और इंदिरा कॉलोनी, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, भारत कॉलोनी के बारे में काफ़ी डिटेल में बात हुई। आप हमेशा पब्लिक की समस्याएं उठाते रहे हैं, अभी आप पर हमला भी हो गया था। जी हाँ। तो आपने विधायक जी से कुछ इस बारे में बातचीत की? जी हाँ, एक्चुअली हम लोग लेके तो गए थे समस्याएं, लेकिन हमारे जो ट्रस्टी हैं अपने अरुण जी, इन्होंने उनसे बताया कि जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, ट्रस्टी हैं, पदाधिकारी हैं, ये सिर्फ काम करते हैं समाज के लिए। बिल्कुल। और समाज में जो अंतिम व्यक्ति है, जो सोसाइटी में, कॉलोनी में, गांव में रह रहा है, उनके लिए करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो अगर इस तरीके के हमले होंगे तो एक तरीके से एक अलग तरीके का मैसेज चला जाता है। अब जैसे आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार होते हुए ऐसी समस्याओं को उठाते हैं, सारे मेरे पत्रकार भाई जो हैं वो ऐसी समस्याओं को उठाते हैं जिससे कि समाज के दुख दर्द के बारे में बताया जाता है और जो प्रताड़ित हैं उनके बारे में। अगर आपके ऊपर हमला हो जाए तो क्या आप अपने प्रोफेशन को ठीक से निर्भीकता पूर्वक काम कर पाएंगे? ऐसे ही जो है वो वकील का प्रोफेशन है। अब जैसे मैं वकालत करके लौट रहा था, दलील देके जरह करके लौट रहा था, हमला कर दिया, तो एक तरीके से ये दबाने की, आवाज़ दबाने की कोशिश है। उसी तरह से पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस सारा दिन जो है वो एक अंतिम व्यक्ति से जुड़े होते हैं। अगर उसकी समस्याओं को उठाएंगे, कोई हमला कर दे, अभी देखिए जज के ऊपर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हमला हुआ झारखंड में, तो वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अब मैंने तो यही उनसे बोला है कि जनाब
जो इस पूरी साजिश के पीछे जो साजिश करता है उनको आइडेंटिफाई किया जाए। कुछ तो साजिश करता है जो हमारी सोसाइटी के, मेरी खुद की ओजोन पार्क सोसाइटी के अंदर निवास करते हैं और उनके अगेंस्ट में बड़े बड़े क्लिंचिंग एविडेंस हैं, बड़े बढ़िया एविडेंसेस हैं जो पिछले 1.5 साल से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। अच्छा। मेरे को ट्रोल कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे उन्होंने बदसलूकी की, उन्होंने 9 10 केस, फर्जी केस मेरे अगेंस्ट दाखिल किए। अभी फोन की रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें वो एक तरीके से धमका रहे हैं और भी काफी एविडेंसेस हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप साजिशकर्ता को कीजिए। अब वो एक राजनीतिक दबाव भी चल रहा है। ऐसे 2 लोग हैं जो कि राजनीतिक दबाव लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों लोग काफी मशहूर लोग हैं। अच्छा। और मेरी सोसाइटी के लोग उनके नाम लेके डरा रहे हैं। एक तो उसमें से राजनेता जो है वो फरीदाबाद से, आप चंडीगढ़ जाओ तो पास के जिले के हैं। अच्छा, एक फरीदाबाद जिले के ही हैं। अच्छा। अभी इस समय मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ये सारा तफ्तीश का विषय है और मैं आगे बात लेके जा रहा हूँ और अपनी बात जो है मैं पुख्ता तरीके से कोर्ट के समक्ष रखूंगा क्योंकि मैं खुद वकील हूँ, मुझे कोर्ट पे पूरा भरोसा है। सही बात है। ठीक है वकील साहब, देखते हैं आपके मामले में क्या कार्रवाई होती है। हमने इनकी परेशानी सुनी, अब देखते हैं क्या एक्शन होता है। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।